Hello guys, so today in this video I will discuss about the theory of personality that is given by one of the eminent thinker, that is Sigmund Freud. Sigmund Freud emphasizes the importance of the unconscious mind, and a primary assumption of Freudian theory is that the unconscious mind governs behavior to a greater degree than people suspect. Indeed, the goal of psychoanalysis is to make the unconscious conscious. फ्रूड ने हमें बताया कि जो हमें जो है वो अनकॉन्शियस माइंड गवर्न करता है हमारे बिहेवियर को। और थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में इसने 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बताए हमारी पर्सनैलिटी के या हमारे माइंड के: ईड, ईगो एंड लास्ट वन इज सुपर ईगो। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी पर्सनैलिटी के। Psychological criticism deals with the work of literature primarily as an expression in an indirect and fictional form of the state of mind and the structure of personality of the individual author. This approach emerged in the early decades of the 19th century as a part of the romantic replacement of the earlier mimetic and pragmatic view by an expressive view of the nature of literature. तो इसने हमें बताया कि किसी भी सेम सिचुएशन को हम जितने भी लोग हैं वो डिफरेंटली रेस्पॉन्स करेंगे बिकॉज वी आर डिफरेंट रेस्पॉन्सेस। और हर एक सेकंड में जो हमारा माइंड है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन रेगुलरली। ठीक है, तो इसने हमें बताया कि जो 3 पार्ट्स होते हैं दैट इज़ ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड को हम कहते हैं प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो को कहते हैं हम रियलिटी प्रिंसिपल, और सुपर ईगो को कहते हैं हम मोरलिटी प्रिंसिपल। तो मैं कुछ लाइव बेस एग्जाम्पल देके आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। सपोज़ करिए कि आपके पास एक चॉकलेट है और आपको पता है, यू नो दैट दिस चॉकलेट बिलोंग्स टू योर फ्रेंड। आपकी ये जो चॉकलेट है वो आपकी फ्रेंड की, लेकिन आपको पता होने के बाद भी आप उस चॉकलेट को खाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको उससे प्लेज़र मिल रही है। उससे क्या हासिल हो रहा है? प्लेज़र। आप अपनी मैक्सिमाइज़ कर रहे हो प्लेज़र को। और इसमें आप इस जो ये जो पार्ट होता है हमारा, जो ईट होता है, उसमें हम वी नेवर थिंक अबाउट व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ अपराइट, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, कुछ भी नहीं सोचते। ये हमारी एक सडन इम्पल्स होती है, हम सडन इंस्टिंक्ट होती है जिससे हमें प्लेज़र मिलती है और हमें उस एक्टिविटी को करने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, आप बाहर जाते हो तो एकदम आप सडनली फूल को तोड़ दोगे, पत्तियों को मोड़ दोगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आप इसमें कुछ बैड, कुछ गलत, कुछ सही, कुछ भी नहीं सोच रहे हो, एकदम जो आया आपने वो कर दिया। अब हम बात करते हैं जो थर्ड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल होता है, उसे हम कहते हैं सुपर ईगो। ये था मोरलिटी प्रिंसिपल। इसमें आप जो है ना मोरली सोचते हो, इसमें आप फोकस देते हो सोशली एप्रोप्रिएट बिहेवियर या मोरली एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसमें आप सोचते हो सोसाइटी के बारे में। अब आप बाहर गए सपोज़ करिए और एक आपको प्यारा सा फ्लावर पसंद आ गया। अब आपको वो पसंद तो आ गया फ्लावर, लेकिन आप उस फ्लावर को तोड़ोगे नहीं। क्यों नहीं तोड़ोगे? क्योंकि आपको पता है ये जो फ्लावर है वो बाहर की प्रॉपर्टी है। ये जो फ्लावर है वो इनका गार्डन है, इनके गार्डन में से मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? अगर मैं तोड़ूंगा तो सोसाइटी क्या कहेगी? तो यहाँ पे आप सोसाइटी के बारे में सोचने लगते हो, तो आप तोड़ोगे नहीं वो फ्लावर। ठीक है, आप यहाँ पे अपने एक्शंस चेक करते हो कि योर एक्शंस इज़ एप्रोप्रिएट और नॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईगो की। ईगो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसे हम रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। और ये बैलेंस होता है बिटवीन ईड और सुपर ईगो। ठीक है, हम कोई भी एक्सट्रीम पाथ फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ईगो का जो पार्ट होता है, जो हमारा माइंड होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। टू बी और नॉट टू बी की स्टेट में हम लोग रहते हैं, ये करें या ना करें। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट इन लिटरेचर है तो हमने हैमलेट पढ़ा होगा, और ये हैमलेट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टू बी और नॉट टू बी का। उसकी आप सॉलिडली पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि टू बी और नॉट टू बी उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं माइंड की। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो मैकबेथ का है। अगर आप साइकोएनालिसिस थ्योरी डील कर रहे हैं या कोई भी क्रिटिसिज्म डील कर रहे हैं जो रिलेटेड है साइकोएनालिसिस से, तो आप मैकबेथ ज़रूर पढ़ें। ठीक है,
मैकबेथ डिटेल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। तो जो ईगो है उसमें हम कोई भी एक्सट्रीम पाथ फॉलो नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल बता सकती हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आपका दिल चाह रहा है केक खाने का, ठीक है, तो केक खाइए लेकिन थोड़ा सा खाइए, बैलेंस वे में बैलेंस बनाइए। केक भी खाइए, उसके बाद आपको मेडिसिन भी लेनी है, वर्कआउट भी करना है। तो यहाँ पे आप बैलेंस बनाना चाहते हैं ईगो वाले प्रिंसिपल में, ठीक है। और ईड में जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल है। यहाँ पे आप कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं सोचते, जो आपके दिल में आता है आप वो सडनली करते हो। अब अगर हमें और ही इसे ज़्यादा डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि फ्लूइड मॉडल of the mind as having three functional aspects: the id, which incorporates libido and other innate desires; the superego, the internalization of social standard of morality and propriety; and the ego, which tries as best it can to negotiate the conflict between the insatiable demands of the id and impossibly stringent requirement of the superego and the limited possibility of gratification offered by a reality। तो ये 3 प्रिंसिपल हमें बताए सिगमंड फ्रॉइड ने कि जो हमारा हमारी बॉडी है, जो हमारा बिहेवियर है, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड गवर्न करता है। और 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ ईड, इको, सुपर इको। मैंने आपको उसका एग्जांपल भी बताया जो रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं लिटरेचर के तो आप मैकबेथ पढ़ लीजिए। मैकबेथ इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इस थ्योरी का, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा। थैंक यू।